बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको आबाद शाद रखे, शाद आबाद रखे, खैर खैरियत से रखे, अपने माँ बाप के साए में पलते रहें और आपके बच्चे अल्लाह ताला आपके फरमाबरदार बने। जी व्यूअर्स, मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारा सुबह का नाश्ता चल रहा है और इंशाल्लाह सुबह से शाम तक की जो रूटीन होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, आज मेरे हस्बैंड के पैर में ऐसी चोट लग गई है, छोटी सी जो पैर की उंगली होती है उस पर चोट लग गई है, लेकिन कल से अब तक खून बंद नहीं हो रहा है उनके। तो उनको अभी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, तो अल्लाह खैर करे उनके, क्योंकि शुगर के पेशेंट है ना, तो वो ज़रा सी भी चोट लग जाए तो पकना शुरू हो जाता है। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो ज़ख़म के, जो शुगर के जो ज़ख़म होते हैं उसका कोई इलाज है तो आपकी नज़र में, तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि शुगर के अगर कोई चीज़ चोट लग जाए और वो पकना शुरू हो जाता है, वो सही शुगर वालों का नहीं होता है। तो कोई भी इलाज हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए, होम रेमेडी बताइएगा प्लीज़। जी माय यूट्यूब फैमिली, अब ये दोपहर का टाइम शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ रोटी, और ये रोटी बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी रोटी पक रही है और बहुत ही मतलब स्लो आ रहा है। हमारे यहाँ गैस का मसला बड़ा है, तो बहुत स्लो गैस आ रही है। जी व्यूअर्स, ये देखें आटा, जौ और मकई का आटा है ये, जो अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं ताज़ी रोटियाँ। व्यूअर्स, आपको तो पता है दोपहर का टाइम है और हम लोग जो है लंच टाइम तैयार है हमारा। अच्छा, लंच के लिए मैंने जो आज सब्ज़ी इंतखाब की है वो है मूली और पालक। आजकल मूलियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं और बहुत मज़ेदार, तो क्योंकि सीज़न भी है मूलियों का, तो मूली पालक आज दोपहर का हमारे लंच में है कि हम मूली और पालक बनाएंगे। अभी मंगवाया है तो अभी मैं कटिंग वटिंग करूँगी, कटिंग करने के बाद फिर इसको मैं पकाऊँगी। तो जब तक मैं ये रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं आप लोगों से। माय टू फैमिली, ये देखिए मैं मूलियाँ हैं इनका पिलफ़ कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूली पालक। मूलियाँ बाज़ार में बहुत अच्छी आई हुई हैं और आपको तो पता है सरसों है, मकई है और काफ़ी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्दियों में आती हैं। तमाम विटामिन्स हम लोग को सब्ज़ियों के थ्रू मिल जाता है सब कुछ। तो ज़रूर अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी बनाइए और कभी गोश्त भी डाल दें, कभी चिकन डाल दें, लेकिन सब्ज़ी ज़रूर खाएं आप लोग। तो आज मैं भी आजकल सब्ज़ियां ही खा रही हूँ, सब्ज़ियां आपको बता रही हूँ कि मैं सब्ज़ियां ही पका रही हूँ आजकल। तो व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है सबीन के लिए। सबीन उस्मान यूट्यूबर हैं वो, तो उनके जो हस्बैंड हैं, एक तो पहले तो वो उनको छोड़ के चले गए थे और अल्लाह अल्लाह करके वो बेचारे आए हैं वापस, तो उन्हीं के साथ रह रहे थे और सबीन जो है अपना चैनल चला रही थी और उसी के थ्रू बेचारी उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को खुद ही पाल रही थी, तमाम अखराजात वो पूरे ही कर रही थी। लेकिन उनके हस्बैंड अचानक फिर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करूँगा, नौकरी, लेकिन नौकरी का लालच देते रहे अपनी वाइफ को, लेकिन वो नौकरी उन्होंने नहीं करी। और जब नहीं की तो वो ही अपना घर चला रही थी, अपने घर को सपोर्ट कर रही थी, चैनल चला रही थी और उन्हीं से उनका घर चल रहा था। तो ऐसे शोहरों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उनकी आईडी लेकर भाग गए, उनका जो चैनल है वो हैक उन्होंने कर लिया उनके हस्बैंड ने और वो ले और भाग गए घर से, और वो बहुत परेशान हैं और बहुत रोई हैं, बहुत रो रही हैं, क्योंकि देखें वही ज़रिया था उनका बच्चों का भी अखराजात पूरे वो कर रही थी, यूट्यूब चैनल से ही कर रही थी वो।
तो ऐसी औरतों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो शौहर जो हैं उनके जो बच्चों के जो बाप हैं उन्होंने तो अखराजात पूरे नहीं किए, और बेटा उनका बहुत बीमार है, सांस की उसकी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन बेचारी ने कितनी कोशिश करके अकेले स्ट्रगल करी है और अपने बच्चे का इलाज भी करवाया, और करवा रही हैं अभी तक 1 साल 2 साल का शायद वो इलाज है बच्चे का। और वो इस्लामाबाद या पता नहीं कहाँ कहाँ लाहौर अपने बच्चे को लेके इलाज के लिए गई हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को कैसे कफ़ालत कर रही हैं। तो प्लीज़ उनके शौहर जहाँ कहीं भी हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो वो बच्चों के अखराजात पूरे करें, उनका ख्याल रखें, जो उनको उनकी वाइफ को ज़रूरत है वो पूरा करें। और इस तरह से उन्होंने जो उनका चैनल हैक कर लिया है और उनको परेशान कर दिया है, क्योंकि सुना है, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया मुझे कि मैंने सबीन की जो वीडियो आना बंद हो गई हैं, आ नहीं रही हैं, तो मुझे लगा पता नहीं खैरियत तो है भाई, ज़रा मालूम करूं। तो फिर मैंने एक दफ़ा उनसे कॉल पे बात भी की थी जब उनका चैनल चल रहा था। अब तो हैक हो गया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे पता चला है, उमाइमा जो कोई हैं उन्होंने बताया था कि उनका जो चैनल है उनके हस्बैंड ने हैक कर लिया है और वो घर से भाग गए हैं, आईडी उनको लेके, उनकी आईडी को लेके भाग गए हैं। तो मेरे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं जो वो हैक को वापस लेकर आते हैं, यूट्यूब को वापस दिलवाते हैं, तो प्लीज़ उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सबीन उस्मान का चैनल जो है उनके हस्बैंड से दोबारा उनको वापस दिलाया जाए, ताकि वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। तो प्लीज़ ऐसे औरतों को तंग नहीं करें जो शौहर कमाते धमाते हैं नहीं, बल्कि वो उनको भी खिला रही थी बिठा के, हर चीज़ का ख्याल कर रही थी, उनके हर चीज़ का, उनको शूज़ दिलवाए, उनको खाना वक्त पर देना, उनको इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें शर्म आना चाहिए उनके हस्बैंड को कि वो उनकी बीवी बिठा के उन्हें खिला रही थी यूट्यूब की कमाई से, और वो इस तरह की हरकत करके चले गए हैं। और लड़ाई झगड़ा भी वो बहुत करते थे उनके साथ, तो बहुत बुरी बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो बच्चों का वो ख्याल करें, बच्चों तक का तो वो ख्याल नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों उन्होंने किया अपनी वाइफ के साथ। लाज़मी बात है उनकी जो वालिदैन है वो भी उनको सपोर्ट जब तक कर रहे थे उनको सपोर्ट, सबीन को, उनकी अम्मी उनके अब्बू, लेकिन वो भी मजबूर हैं, वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ उन्हें तंग ना करें, उनके हस्बैंड जहाँ कहीं भी हैं उनका जो वीडियो है वो आईडी है उनको वापस करें, ताकि वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। और अगर नहीं उन्होंने रहना है अपनी वाइफ के साथ तो ना रहें, अलग चले जाएँ, उनको छोड़ के चले जाएँ, लेकिन उनको इतना तंग नहीं करें। और तमाम वाईटी पे जितनी भी लेडीज़ हैं हम सब सबीन के साथ हैं, और सबीन के लिए आप सब आवाज़ उठाइएगा कि वो ऐसी हरकत ना करें। जी व्यूअर्स, अब ये देखें मैं बनाने जा रही हूँ मूली की और पालक की, मूली पालक की बनाने जा रही हूँ तरकारी। उसके लिए मैंने काटी है प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल मैंने डाल दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ प्याज को। अभी बार जितनी भी सब्जियां हैं आपको पता है वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं, और हमने जो है सरसों का तेल जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह, और जितने भी ऑयल है वो बंद कर दिए हैं, अब सरसों के तेल में ही हम खाना बनाते हैं। जी तो प्याज हो जाएगी तो मैं ये रखा है टमाटर, लाल मिर्च, अदरक लहसुन है, हल्दी है और नमक, इन सब का पेस्ट ये बना लिया है मैंने, कटिंग करके रख लिया है, जो मैं प्याज फ्राई होने के बाद डाल दूँगी। अब मैं डालूँगी, क्योंकि प्याज हमारे हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब मैं डाल रही हूँ मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर इसमें ये मसाला मैं भून रही हूँ, टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं मेरे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी मूली कटी हुई। जब मूली थोड़ी सी हमारी गल जाएगी तो उसमें मैं
डाल दूँगी पालक कटी हुई जो मैंने धो के, और पालक अब डाल दूँगी इसके अंदर। व्यूअर्स, आपको तो पता है सब्जियां काटने में बड़ा टाइम लग जाता है हमें। अच्छा, ये मूलियाँ मैंने काट के रखी हुई हैं। अब ये मूली मैं साथ साथ डाल दूँगी, दोनों चीज़ साथ गल जाएंगी। टमाटर जो हो गए हैं हल्के हल्के, अब ये भी गल जाएंगे थोड़े बहुत, तो इसमें मैं डाल दूँगी पालक। अच्छा जी व्यूअर्स, एक और मैं बात करना चाहूँगी कि बेबो आंटी जो हैं, उनके शौहर की उनकी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से कल ही मैंने वीडियो देखी है, उसमें किरण जो है, जोहा ब्यूटी वाली किरण, तो उन्होंने बताया है कि उन दोनों का झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में, और उन्होंने एक तलाक दे दी है उनको। तो बहरहाल उनके हस्बैंड जो हैं वो वकील हैं, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपना घर का माहौल ख़राब कर दिया उन्होंने, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मर्दों को क्या हो गया है कि उनके पास तलाक नाम का अल्लाह ने एक पावर दे दी है, बस थोड़ी थोड़ी बात पर तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा। समझ में नहीं आता कि वो तलाक दे के करना क्या चाहते हैं। तो अल्लाह ताला अगर ये भी निज़ाम ख़त्म कर दे तलाक का, तो फिर आप क्या करेंगे। तो जो बस में है इतना ही बढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और बेबो जो आप ही हैं, उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी यूट्यूबर्स ने बहुत फजूल गुफ्तगू की है, तो कम से कम उनके हस्बैंड उनकी वीडियो तो देख रहे हैं, उन पर रिएक्शन दिया है उन्होंने। जब उन्होंने उन पर रिएक्शन दिया है तो लाजिम बात है, एक बंदे को आप छेड़ोगे, आप बुरा भला कहोगे, आप गाली गलौज उनके लिए करोगे, तो वो तो रिप्लाई देगा। अब ऐसा भी ज़माना नहीं आया कि वो खामोशी से चुप होकर बैठ जाएगा। रिप्लाई तो दिया है ना बेबो आप ही ने, तो आप ही ने अगर दिया है तो उनका हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने घर का माहौल जल्दी दुरुस्त करें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और इससे पहले भी वीडियो मैंने देखी थी दोनों मियाँ और वाइफ की, उनके हस्बैंड की और उनकी वाइफ की वीडियो देखी थी। माशाल्लाह अच्छे लाइफ गुजार रहे थे, बर्थडे कर रहे थे, और काफ़ी मतलब जगहों पे वो लोग गए थे, तो बहुत अच्छा माहौल उनका रहा है। लेकिन अब उनको क्या हो गया समझ में नहीं आता। तो चौधरी साहब, भाई मैं आप मेरे, आप सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि अपने घर का माहौल को दुरुस्त कर लीजिएगा। और आपका जवान बेटा भी है, चाहे तब स्टेप ज़रूर है वो बेटा आपका, लेकिन है तो बेटा ना आपका, तो प्लीज़ अपने घर का माहौल को अच्छा कीजिए। तलाक देना अच्छी बात नहीं है, तलाक से आपका पता अर्श तक हिल जाता है। तलाक को अपना वो बनाएं, खिलौना नहीं बनाएं आप लोग। प्यार मोहब्बत से अपनी लाइफ को गुजारें। और बेबो आप ही भी अपने हस्बैंड से अगर कोई गलती हुई हो गई या कोई बात हो गई हो, तो वो बैठ के बातचीत करें, आपस में डिस्कस करके फिर कोई अच्छा सा मसला हल करें, और लोगों की बातों में नहीं आए। यूट्यूब UYT पे तो आपको पता है हर तरह के मसले मसाइल आते हैं, हर तरह के। तो प्लीज़ अपने माहौल को दुरुस्त कर लीजिए, अच्छी लाइफ गुजारिएगा और फिर से काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा जी। तो साथियों, ये है पालक, धो के काट के मैंने रखी हुई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये तैयार हो जाएगी तो आखिर में मैं इसको सूखी मेथी है, सूखी मेथी इसमें डालूंगी मैं, फ्लेवर अच्छा आता है इस पर। आजकल सीज़न हो गया है सर्दियों का, और सब्जियां खूब खाइए। सर्दियों में वैसे आपको पता है परेशानी तो होती है खाना पकाने की और कामों की, तो इंशाल्लाह अब तो आपको पता है चिकन सूप भी बनेगा। इंशाल्लाह चिकन सूप भी बनाऊंगी। पिछले साल भी मैंने बनाया था, रेसिपी में मैंने चिकन सूप बनाया था।
काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई थी वीडियो, दरअसल बात शुरू के दिन थे और मैंने चाइनीज़ में भी काफ़ी चीज़ें बनाई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था। मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा था। जब हैंग होना शुरू हुआ तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंने लाइब्रेरी से ना वहाँ से काफ़ी मैंने अपनी वीडियो उड़ा दी थी। तो मुझे नहीं मालूम था क्योंकि नया नया चैनल मैंने खोल रखा था, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से नहीं उड़ानी होनी चाहिए थी, मज़ीद कहीं और से जैसे कि गैलरी होती है वहाँ से निकालनी थी मुझे। लेकिन इत्तेफाक की बात थी, तकरीबन 7-8 मेरी वीडियोस थी जो चाइनीज़ की थी और वहाँ से मैंने उड़ा दी थी लाइब्रेरी से। बाद में बहुत दुख भी हुआ था मुझे, कितनी मेहनत मैंने की हुई थी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था मुझे कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई थी मैंने, और वो सारी मैंने अपने लाइब्रेरी से उड़ा दी क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा था। नया नया चैनल खोल रखा था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बहरहाल दोबारा ट्राई करूँगी मैं वो सब चीज़ें बनाने की इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी समझ आता नहीं है कि रोज़ाना मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है कि जो सुबह से शाम तक की रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसमें थोड़ा मुझे आसानी भी हो गई है कि जो चीज़ मैं बनाती हूँ आप लोग को शेयर करती हूँ मैं, वरना अगर मैं रेसिपी सिर्फ डालूँगी तो उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है क्या चीज़ मैं बनाऊँ क्या मंगवाऊँ। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ख़ास जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो छोड़ दी है। अब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग, एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर दूँ कि मैंने जो ब्लॉग बना ये जो बनाना ये चैनल जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए ये चैनल बनाया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स अब इसमें पानी है काफ़ी, तो इसमें ही हमारी दोनों चीज़ें गल जाएंगी, मूली भी गल जाएगी, पालक भी गल जाएंगे। अच्छा, मैंने जो है मूली के जो पत्ते थे छोटे वाले, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि वो मूली का जो है ना एक फ्लेवर जो है वो ज़रूर आए। पत्तों में बहुत मतलब फ़ायदा भी है और काफ़ी इंसान जो है ना इसको पत्तों को मूली की जो मूली काट कर उसमें छोटे छोटे से पत्ते होते हैं इसके मूली के, तो वो ऊपर डाल देते हैं उस पर, तो वो भी खाते हैं लोग अक्सर सैलेड के तौर पे। तो ये अब मैं इसको कवर अप कर देती हूँ क्योंकि अभी इसमें पानी है और गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चले फिर हम इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी देर में फिर हम देखते हैं तो इंशाल्लाह ये गल जाएगा। जी व्यूअर्स, हमारे ये है तरकारी तैयार हो चुकी है हमारी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, तो तैयार हो चुका है हमारा खाना। चलिए शाम तक की जो वालेकुम अस्सलाम बेटा मेरा, तो देखें ये हमारा तैयार हो गया है तरकारी इंशाल्लाह। अब शाम तक की जो हमारी रूटीन है वो हम बताएंगे। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। जी कैसा रहा बेटा? ठीक रहा। मैं आपको लेने नहीं आई, आपने मुझे कहा था अम्मी आप नहीं लेने आया करो, मैं खुद आ जाया करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं खुद आऊँगी लेने आपको, ठीक है? कल से मैं आ जाया करूँगी बेटा आपको। नहीं बेटा, धक्का मुक्की में एक बच्चा गिर गया। जी मेरी YouTube फैमिली, शाम का टाइम हो चुका है और अभी चाय भी पीनी है, मुझे चाय बना के रख ली है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये है अजमल वालों की मैदे की, जो मैदे में जो तकलीफ़ हो जाती है और जो मैदे की फासिद रतूबत जो है वो जज़्ब करती है, मैदे को ताकत देती है, भूख लगाती है। अच्छा, आंत और जिगर को की जो कमज़ोरी है वो उसमें भी मुफीद है ये। तो ये बहुत अच्छी है, जवाली जान न्यूज़ के नाम से है, जवारिश जाली न्यूज़ अजमेली वालों की है, निज़ाम आज़म की है, बहुत बेहतरीन है। इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी मैदे में अक्सर प्रॉब्लम रह रही थी,
तो क्योंकि मैं दवाइयाँ भी ऐसी हार्ट खाती हूँ ना, मतलब हार्ट की खाती हूँ, तो मैदा बहुत मुतासिर होता है इतनी हैवी जो डोजेज़ होती हैं उसकी। तो मेरे मैदे में बड़ा मसला हो रहा था, लेकिन ये है कि मैंने ये अजमीली वालों की है ये, तो ये मैंने मंगवाई है और इसको मैंने खाना शुरू किया है। तो अभी मैं आधा चमचा इसके खाऊंगी और मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ किस तरह का है। तो अगर किसी के मैदे में तकलीफ़ है या हाजमा सही नहीं है, या पेट की ख़राबी है या मैदे की ख़राबी है, तो वो ज़रूर इसको आज़माएँ और ज़रूर ये खाएँ। मीठी दवाई है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो पहले तो ये 50 रुपए की मिलती थी, अब तो ये मेरा ख़्याल से 280 की या 300 तक की हो चुकी है ये, यानी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको अगर मैदे की कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है, तो ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा इसका। वीवर्स, ये सील पैक होती है, ये देखें इस तरह से सील पैक है ये, ठीक है, ये सील पैक है। और इसको भी मैं भी ओपन करती हूँ, इसको सील को। तो गाइज़ ये देखें, ये अंदर से इस तरह का होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होता है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, तो शहद डाल के भी इसको थोड़ा सा पतला करके भी खा सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है और ये रोज़ाना सुबह और शाम खाने का होता है। एक चाय का चमचा जो छोटा होता है वो लेना, वो खाइए। इंशाल्लाह आपके मैदे की जो तकलीफ़ है, मैदा खाना हज़म नहीं होता है, तो इससे आपका खाना हज़म हो जाएगा और आपको मैदे की तरफ से बेहतर महसूस करेंगे। तो मैं भी अभी ये खाने जा रही हूँ। मैं तो वैसे भी पहले भी मेरे बहुत मैदे का मसला हो रहा था ना, तकलीफ़ भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा अजीब सी मेरा फीलिंग थी मैदे की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे ला के दें जल्दी से, तो फिर ये मुझे ला के दिया। ये तकरीबन आज से नहीं, ये तकरीबन मैं 10 साल हो गए हैं। अक्सर बेशतर मैदे के लिए मैं यही खा लेती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये एक चाय का चमचा